साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यूपी में नौकरियों की बहार आ गई। पता नहीं आप उसमें जुड़े कि नहीं जुड़े, वंचित तो नहीं कहीं रह गए हैं। जी हाँ, सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार हमने ला दी है और अध्यापकों की कमी पूरी कर दी है। 35,000 अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट कर दिया हमने। तो आइए इस सेशन में चर्चा करते हैं कि कौन सी बहार है और कौन से अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भविष्य में कोई नियुक्ति की प्रक्रिया अब आगे चलेगी या फिर ये बयानबाजी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जो चलाया जा रहा है, कहीं तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण विराम लगाने की योजना से इस चीज को चलाया जा रहा है। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं। अपील करेंगे आप सभी से, चैनल पर पहली बार होंगे तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को लगातार मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देता रहता हूं। कोई भी नई अपडेट आती है उसकी वीडियो मैं आपको तकरीबन 11:15 बजे मेरी पहली वीडियो जाती है। हर दिन पहली वीडियो मेरी 11:15 बजे का टाइम होता है। तो जो भी न्यूज से रिलेटेड बातें होती हैं, कोई भी अपडेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं। यहां पर बात आती है कि माध्यमिक शिक्षा में 33,000 से अधिक अध्यापकों की हुई नियुक्ति। जी हां, अब पहली बार ऐसी खबरें आई हैं अखबारों के माध्यम से और न्यूज चैनलों पर भी ये खबरें चलाई गई हैं। पहली बार काफी दिनों के बाद ऐसी खबर चल रही है कि अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया हमने करी है। 33,000 अध्यापकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहली बार ऐसी खबर आई है जिसमें नई प्रक्रिया के विषय में जिक्र नहीं किया गया कि हमने इतनी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की और हमारी इतनी भर्ती गतिमान है, वो आने वाली हैं, वो चलने वाली हैं। इस विषय में पहली बार नहीं बोला गया है। अन्यथा कि न्यूज़पेपर में लगातार जो है पुरानी ये इतनी वैकेंसी आने वाली है आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी की, उसकी बात की गई है। अब ये किस बात का संकेत है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल क्या कुछ खबर है अखबारों में बहुत छोटा दिखेगा तो उसको बड़े फॉर्मेट में करके आपके सामने मैं पढ़ देता हूं वो सारी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा में 33,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अप्रैल 2017 के बाद चयन कर विद्यालयों में दूर की गई अध्यापकों की कमी। 27,297 टीजीटी की भर्ती बताई जा रही है। 5,321 प्रवक्ता की भर्ती बताई जा रही है। 783 प्रधानाचार्यों की भर्ती बताई जा रही है। बताऊंगा मैं ये भर्ती कौन सी है और कब कब हुई है, क्या क्या स्थिति इसकी रही है। यहां पर लखनऊ से खबर है कि प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों में लंबे समय से चली आ रही अध्यापकों की कमी को दूर किया। लो भाई, चली आ रही कमी को दूर किया है। 17 से पहले माध्यमिक शिक्षा भर्ती में प्रक्रिया लगभग ठप होने की, शिक्षकों के काफी पद खाली हो गए थे। अब बात आ रही है कि इसको भर दिया गया। 17 में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया। साथ ही 33,401 पदों पर अध्यापकों की तैनाती कर शिक्षकों की कमी दूर कर दी। अब ये खबर क्यों आ रही है, कल न्यूज में भी चला था, कुछ न्यूज चैनल ने भी इसको चलाया, आज अखबारों में भी इस बात को छापा गया। जबकि अध्यापकों की कमी है और टीजीटी पीजीटी का नया अध्याचन भी आयोग के माध्यम से बताया जा रहा है कि चल रहा है। नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई भी बात पहली बार नहीं हुई, केवल पुराने वाले के विषय में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी होगा आने वाले समय में एकदम साफ हो जाएगी कंडीशन। फिलहाल ये खबर में जो बात की गई है उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार अप्रैल 17 से 22 तक प्रधानाचार्यों के 783, प्रवक्ता के 5,321 और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 27,297 पदों पर चयन प्रक्रिया की गई। इस प्रकार कुल इतने विद्यालयों में इतने अध्यापकों की नियुक्ति करी गई। अब आगे कह रहा है, पूर्व में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित रहने से माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी थी। इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा था। सरकार ने शिक्षा सुधार को एजेंडे का हिस्सा बनाते हुए खाली पदों को भरने के ठोस कदम उठाए। इससे हजारों युवाओं को रोजगार और अवसर मिले और विद्यालयों में शैक्षणिक नेतृत्व में भी मजबूती प्राप्त हुई। अब बता देते हैं ये भर्ती प्रक्रिया कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया को शामिल करते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि हमने अध्यापकों की नियुक्ति करके सारी समस्याएं खत्म कर दी। अध्यापकों की कमी अब नहीं रह गई है स्कूलों में। तो ये भर्ती प्रक्रिया है 2016 का जो टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन है, जिसकी परीक्षा 2021 में हुई थी। इतना शीघ्रता हुई है कि 2016 में विज्ञापन आया, 2021 में भर्ती प्रक्रिया हुई। 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसकी भर्ती प्रक्रिया फिर आगे चल करके कंप्लीट होती है 2022-23 में। 2022-23 में वो कंप्लीट होती है प्रक्रिया। उसके बाद 2022 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 2022 वाला नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा अभी भी आपको पता है कि कल से शुरू हो रही है, आज से शुरू हो रही है, कल से 3 और 4 तारीख को टीजीटी की परीक्षा शुरू हो रही है। इसे भी शामिल किया गया है इसमें।
इस प्रकार से 3 भर्तियों को शामिल की करके सरकार ये कह रही है कि हमने अध्यापकों की कमी को पूरा कर दिया है। कहीं इस बात का संकेत तो नहीं है कि आने वाले समय में जो चयन आयोग की तरफ से बात की जा रही है नए विज्ञापन को लेकर के, जो कि खाली पद हैं, रिक्त पदों की बात की गई है। अब पहली बार ऐसा है कि रिक्त पदों का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट दिमाग में हो गया है। फिलहाल कोई बात नहीं, निश्चिंत रहने की जरूरत है अभी, क्योंकि आयोग ने भी इस बात को कहा है कि खाली पदों का अध्याचन प्राप्त हो गया है। सारी जद्दोजहद तो उसी को लेकर के की जा रही थी। पिछले काफी दिनों से जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके भीतर काफी लंबे समय से इसी बात की तो जद्दोजहद चल रही है कि कभी पोर्टल बन रहा है, ऑनलाइन अध्याचन लिया जा रहा है, पोर्टल परीक्षण चल रहा है, एनआईसी काम कर रहा है, ये तमाम चीजें लगातार चलती रही हैं। तो अभी भी उम्मीदें बरकरार रखिए आप सभी लोग कि नोटिफिकेशन आएगा नई वैकेंसी का। नई वैकेंसी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ये खबरें हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से बातचीत में उन्होंने बोल दिया होगा कि हमने इतनी भर्ती प्रक्रिया करी है, या विभाग से रिपोर्ट मांग करके ये जानकारी ली गई होगी और इस जानकारी को बताया जा रहा होगा। ये मतलब ढिढोरा पीटा जा रहा है, अपनी तरफ से पीटा जा रहा है, डाइवर्ट करने की बात चल रही है। सीधी सीधी बात है ये भर्ती प्रक्रिया। नई भर्ती की बात होती तो ठीक थी बात, पुरानी भर्ती की बात करने की कोई यहां पर जरूरत ही नहीं थी। अब ऐसे समय में जब लोगों की उम्मीद बनी है कि नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नई परीक्षाओं की तैयारी आयोग के द्वारा की जा रही है। फिलहाल की कंडीशन में देखा जाए तो एक बार को इस खबर को एक बार को पढ़ने के बाद दिमाग में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को दूर किया है। 17 से पहले माध्यमिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप होने से अध्यापकों के पद खाली थे। 17 में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया, साथ ही 33,401 पदों पर अध्यापकों की तैनाती कर अध्यापकों की कमी को दूर किया। ये मिशन मोड कौन सा है? मिशन मोड ये है कि 2016 की परीक्षा जो है 21 में हुई, जनवरी 21 में जाकर के हुई। इस मिशन मोड के तहत ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करके रिक्तियों को दूर कर दिया गया है। ये बात यहां पर मेंशन करनी चाहिए कि और भी नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी होने जा रही है, नया नोटिफिकेशन रिलीज होने जा रहा है। फिलहाल इस पर मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया है। टीजीटी पीजीटी का नया नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, प्राइमरी का भी नया नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस खबर को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये दूर कर दिया गया है और नए नोटिफिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लिए कह दूं, नए नोटिफिकेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नया नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा, आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। इन प्रकार की खबरों पर आपका कोई भी ध्यान नहीं होना चाहिए। ये सरकार है, व्यवस्था को अपने लागू करते हैं तो वो बताते भी है, मीडिया के माध्यम से प्रचार होता है। आज के डेट में प्रचार का दौर ही है। प्रचार जो जितना ज्यादा कर लेगा वो उतना ज्यादा हमारे और आप पढ़े लिखे लोगों के दिमाग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके दिमाग पर यह प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है। तो आपको परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस खबर का कोई मायने, कोई मतलब नहीं है। आपको नई भर्ती की तरफ अपनी निगाह बनाए रखना होगा, टकटकी बनाए रखना होगा, तैयारी करते रहना होगा। फिलहाल आज के इस सेशन में बस इतना ही। कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत लीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अपडेट और सुझाव और मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। मुलाकात करेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।